सुग्रीव से मित्रता हुई, और जब सुग्रीव से मित्रता हुई तो भगवान ने मित्रता का बहुत प्यारा संदेश दिया। भगवान ने कहा, सुनो, जौन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र का दुख देख करके दुखी नहीं होता, उसे देखने मात्र से ही पाप लग जाता है। इसलिए तुम चिंता मत करो, मैं सुनो सुग्रीव में मारी हो बाली एक ही बाण। मेरा प्रण सुन लो, ब्रह्म रुद्र शरणागति गए न उबरहि प्राण। मैं एक ही बाण से बाली को मारूंगा। सुग्रीव ने कहा, तो करूं क्या? बोले, जाके पुकारो, युद्ध के लिए ललकारो। आहा, भगवान का बल पा करके गदा लेकर के दौड़ा सुग्रीव और ललकारा बाली को। बाली ने अपना कान खुजाया और कहा, अरे विश्वास नहीं होता कानों पे। क्यों? बोले, ये सुग्रीव जो जीवन भर भागा फिरा, कभी मेरे सामने खड़ा नहीं हुआ, और आज कहता निकल बाली, दो दो हाथ हो जाए। बाली ने उठाई गदा, और जैसे ही गदा उठाई वैसे उसकी पत्नी तारा ने आकर उसका हाथ पकड़ा। माताएं देखिए, इनको धर्म पत्नी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं? अरे कहिए ना, आप लोगों की बात कर रहे हैं। यहाँ जितने भाई लोग बैठे, ईमानदारी से बताइएगा, आपको कहीं धर्मपति कहा गया? कहा गया? नहीं कहा गया। मैयाओं को कहते ये हमारी धर्म पत्नी है। क्यों धर्म पत्नी? क्यों? बोले, एक होती है पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी। पत्नी कौन है? जो पति को पतन से बचाए वो पत्नी, जो पति को अधर्म से बचाए वो पत्नी, पतन से बचाए वो पत्नी। अधर्म पत्नी कौन है? बोले, जो अपने पति को, परिवार को पतन से, अधर्म से बचाकर धर्म से लगा दे वो धर्म पत्नी। कभी कभी माताएं भाइयों को जोड़ देती हैं भगवान से, कथा से। ये घर में पड़े होंगे, सोफा पे पांव फैलाए, ले आओ टिंकू की मम्मी चाय। बोले, सुनो, कथा का टाइम हो गया है, चलो बाइक निकालो, कथा में चलो। बोले, देखो आज बड़ी बढ़िया फिल्म आ रही है, एक कप चाय दे जाओ और तुम जाओ कथा सुनने। और सोई मैया चंडी बनती है, चलोगे कि नहीं? ये झट उठ के खड़े हो जाएंगे, चलो। अल्लाह के कथा में बैठा देंगी। ये क्या है? ये धर्म पत्नी है। और कई कई मैया ऐसे भी होती हैं, वो कथा में जाने का मन कर रहा हो और बोले, आज जाते कथा में, बोले छोड़ो कथा वथा, चलो हमें शॉपिंग कराओ। तो ये तीसरे नंबर वाली हो गई। तीसरे नंबर वाली ये कौन? बोले, ये कलयुग में पाई जाती हैं। एक होती है धर्म पत्नी, एक होती पत्नी, एक होती है धर्म पत्नी, पर आजकल वाइफ हो गई है। वाइफ कौन? बोले, जो बिगाड़ दे लाइफ वही है वाइफ। अब इधर से बज रही है, ज्यादा ही परेशान लग रहे हैं। जो कहे छोड़ो कथा वथा, चलो फिल्म देखने, चलो शॉपिंग करने, हाँ शॉपिंग कराने चलो, घुमाने ले चलो, कथा वथा छोड़ो, तो समझ लो वही है तीसरे नंबर वाली। वैसे इधर ऐसा मामला नहीं है ना? नहीं, आप लोग बहुत अच्छी हैं, वो तो हम जानते हैं। ये तो हम अपने उधर बनारस की बात कर रहे हैं। आप लोग अच्छी हो। तो तारा ने हाथ पकड़ा और कहती है, महाराज सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा। सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा। दे दो बंधु अतुल बल सीवा। दे दो बंधु अतुल बल सीवा। बाली
की पत्नी तारा ने हाथ पकड़ा और कहा महाराज आप युद्ध करने मत जाइए। अब अभिमानी व्यक्ति, बलवान व्यक्ति कहाँ सुनता है किसी की बात। उसने कहा अच्छा क्यों न जाऊं, ये सुग्रीव का बच्चा आज मुझे ललकार रहा, इतने दिन दिखाई नहीं दिया, छोड़ दूंगा इसको, आज तो मार दूंगा पक्का। बोले सुनिए तो, सुनो पति जी नहीं मिले सुग्रीवा, तय दो बंधु अतुल बल सीवा। ये जिनसे मिले हुए हैं ना, आज क्यों पुकार रहे हैं? क्योंकि इन्हें बल मिला है। किसका? वो दोनों भाई अतुलित बल धामम है। तय दो बंधु अतुल बल शिवा, वो भगवान है साक्षात, जिन्होंने आकर के सुग्रीव से मित्रता की है, और उन्हीं भगवान के बल पे ये गर्जना कर रहे हैं आप मत जाइए। अभिमानी कहाँ सुनता है, बोले हटो हम देख लेंगे, आज भगवान भी आ जाएंगे तो उन्हें भी देख लेंगे। गया युद्ध करने। जब गया युद्ध करने तो भयंकर युद्ध हुआ। विविध भांति जब भई लड़ाई, तो बिटप ओट देखे रघुराई। भगवान पेड़ की आड़ में छुपे देख रहे और भयंकर युद्ध हो रहा। इतना युद्ध हुआ महाराज भयंकर, गदा में गदा लड़े। और कहते हैं कभी सुग्रीव बाली को परास्त करे, कभी बाली सुग्रीव को परास्त करे। और कहते जब भयानक युद्ध हुआ, भगवान ने बार बार सोचा बाण चलाऊं, पर चला ही नहीं। और भयानक युद्ध होते होते सुग्रीव ने बाली को पटक दिया और लगा गदा से मारने। इतना मार मारा, बेचारा जान बचा के भागा। एक ही बार उठा के फेंका, राम जी के चरणों में आके गिरा। भगवान उठा के ले गए, दवा ववा करवाए। इसे होश आया तो रोने लगा। कहा प्रभु आपने पक्षपात कर दिया। क्या हुआ? बोले अगर मैं वहां से भागा नहीं होता जान बचा के ना, तो भैया बाली आज मुझे मारी डालते। आपने हमें धोखा दे दिया प्रभु। भगवान ने कहा सुनो, मैं बाण तो चलाता, पर कैसे चलाता? एक रूप भ्राता तुम तो, तेहि भ्रमते नहीं मारे हो सो, तेहि भ्रमते नहीं मारे हो सो। तुम दोनों भैया एक जैसे, सुग्रीव बाली में अंतर नहीं है। मैंने सोचा बाण छोड़ूं और कहीं वो बाण तुम्हें ना लग जाए, लेकिन इस बार मैं पक्का मार दूंगा, इस बार जाओ। सुग्रीव ने कहा प्रभु इतना मार मारा है, अगर इस बार मारेगा तो सिधार जाऊंगा। राम जी ने कहा चिंता मत करो। अपने कंठ की माला भगवान ने उतारी और पहना दिया। मेली कंठ सुमन की माला, पठवा पुनि बल देई विशाला। अपने गले की माला पहनाकर भगवान ने दोबारा भेजा। और दोबारा जब युद्ध हुआ तब कहते हैं भगवान ने पेड़ के वृक्ष के पीछे से छिप करके बाण छोड़ा। और जब बाण लगा बाली धरती पे गिरा, मेरे भगवान सामने आए। अब बाली जब धरती पे गिरा तब ललकारा, और भगवान को देखते ही कहता है धर्म हेतु अवतर हूँ गोसाई, मारे हो मोही व्याध के नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोही मायरा। बाली ने कहा आप तो धर्म की स्थापना के लिए आए हैं प्रभु, आपने अधर्म किया। आपने मुझे व्याध की तरह छिप करके मारा, बहेलिया जैसे छिप करके शिकार करता है, आपने वैसे मुझे मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ा था?
जो मैं आपका बैरी हो गया और सुग्रीव आपको इतना प्यारा हो गया, जन्म जन्म भागने वाला ये भगोड़ा सुग्रीव आपका हो गया। अरे आपको अपनी धर्मपत्नी चाहिए थी ना, मेरे पास आते। मैं बलशाली था, मैंने रावण को 6 महीने तक अपने बगल में दबा के रखा था, बांध के रखा था। मेरे पास आते, मैं रावण से युद्ध करता, मैं जानकी जी को वापस दिलाता। इस सुग्रीव के पास आप गए, अपना बल जिसके पास नहीं है। और देखिए जब बाण लगा तो सुग्रीव आज धर्म की, बाली आज धर्म की बात करने लगा। बड़े से बड़ा पापी आदमी जब काल का बाण लगता है ना तो धर्म की बात करने लगता है, धर्मात्मा बन जाता है। जीवन भर धर्म करेगा, पाप करेगा, किसी की नहीं सुनेगा। लेकिन जब काल सामने आता है, जब मौत सामने आता है ना, तो धर्म की सबसे अधिक बात वही करता है। राम जी मुस्कुरा रहे थे, उसकी बात एक एक सुन रहे थे। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नाही। आप तो धर्म पालने वाले राम, धर्मात्मा राम, आपने ऐसा किया। राम जी ने कहा अच्छा, आज बाण लगने पे धर्मात्मा बन रहा है। अरे बाली, तू अपने पाप तो याद कर। छोटे भाई को मारकर घर से निकाल दिया, राजपाट ले लिया, यहाँ तक कि अपने भाई की पत्नी को तुमने अपने राज्य में बंदी बना के रखा। और ये तो सबसे बड़ा पाप है। भगवान ने धर्म का मूल समझाया। अरे बाली, तू बहुत अच्छा था, लेकिन मैं तुझे क्यों मारा सुन। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, अनुज बधू भगिनी सुत नारी। सुनो 60 कन्या समये चारी, सुनो 60 कन्या समये चारी, सुनो 60 कन्या समय चारी। इनहि कुदृष्टि बिलोकहि जेहि, नहीं कुदेष्टि विलोकत जोई, इनहि कुदृष्टि बिलोकत जेहि। नहीं कुदोष विलोकत जोई। ताहि बधे होई ताहि बधे कछु पाप न होई, ताप न होई, पाप न होई। भगवान ने कहा, अरे बाली, आज तो बड़ी बड़ी धर्म की बात कर रहा, बड़ा धर्मात्मा बन रहा, पर जरा याद तो कर, तूने पाप क्या किया, क्या पाप किया है। तो भगवान ने बहुत प्यारा सिद्धांत दिया। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुनु 60 कन्या समये चारी। 4 कन्या के समान मानी गई है। कौन? अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी। और बाली ने पहला अपराध यही किया था कि अपने छोटे भाई यानी सुग्रीव की पत्नी को अपने पास रखा था। पहला तेरा जो पाप है, अधर्म है, वो सुन। अनुज बधू, भाई की पत्नी सदैव कन्या के समान, उस पर दृष्टि होनी चाहिए, उस पर दुलार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जिनको जेठ कहते घर में, तो उनकी दृष्टि कैसी हो? छोटे भाई की पत्नी के प्रति, ये मेरी बेटी है, बेटी के समान। भगिनी, बहन, बड़ा भाई हो या छोटा भाई हो, बहन को कैसा माने? बोले कन्या के समान। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, यानी बेटे की पत्नी यानी बहू। तो बहू पर भी दृष्टि कैसी हो? कन्या की तरह। बहन पर भी दृष्टि कैसी हो? कन्या की तरह। और बेटी, इन 4 पर
पुत्रवत पुत्री के समान प्रेम होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए। और भगवान ने कहा ई नहीं कुदृष्टि बिलो कहीं जे ही, इनके ऊपर यदि कोई कुदृष्टि डालता है तो ताही बधे कछु पाप न होई, ऐसे को मार डालो कोई पाप नहीं है। आहा, बाली एकदम चुप हो गया, क्योंकि काल का बाण लगा तब धर्म याद आया और भगवान ने फिर धर्म की परिभाषा देके उसकी बोलती बंद कर दी। विचार करिएगा, कर्ण से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं हुआ, महादानी कर्ण था। लेकिन जैसे ही कर्ण का पहिया धरती में फंसा, निकालने के लिए वो चला, उसी समय कन्हैया ने कहा, कृष्ण ने कहा, प्रभु ने कहा अर्जुन बाण चलाओ। अर्जुन ने कहा प्रभु निहत्था है, ये धर्म नहीं कहता है, ये योद्धा है। और धर्म कहता है, धर्म युद्ध ये कहता है यदि सामने वाला शत्रु निशस्त्र है तो उस पे शस्त्र मत चलाओ। सामने वाला शत्रु यदि थक गया है या वो रण छोड़कर भाग रहा है तो उस पे शस्त्र मत चलाओ। तो प्रभु ये इस समय संकट में है, ये इस समय युद्ध में नहीं है, अपने रथ का पहिया निकाल रहा है, कैसे मार दूं? भगवान ने कहा अर्जुन हमने तुम्हें गीता सुनाई है, तुम हमें धर्म मत सुनाओ, हम कहते हैं तुम बाण चलाओ। अर्जुन ने बाण जैसे ही शुरू किया छोड़ना, कर्ण ने हाथ जोड़ के कहा प्रभु ये कैसा धर्म है, आपके रहते हुए इस धर्म युद्ध में अधर्म हो रहा। तब भगवान ने कर्ण को कहा था अरे कर्ण, कौन से धर्म की तुम बात करते हो, जीवन भर तुमने अधर्म किया, आज जब काल तुम्हारे सामने है, काल का बाण तुम्हें लगा है, तब तुम धर्म की बात करते हो। कहाँ गया था तुम्हारा धर्म जब भरी सभा में एक नारी के वस्त्र खींचे जा रहे थे, एक अबला को निर्वस्त्र किया जा रहा था, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब एक रथी को 10-10 महारथी मिलकर के मार रहे थे, जब अभिमन्यु को एक 16-17 वर्ष के बालक को बड़े बड़े महारथी घेर करके एक निहत्थे पर अकेले वार कर रहे थे, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था? भगवान ने कहा धर्म के बदले धर्म, अधर्म के बदले अधर्म, इसलिए अर्जुन बाण चलाओ। और भगवान ने उस निहत्थे पर बाण चलवाया। क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं जो अधर्म का आचरण करता है उसे दंड देने में कोई पाप नहीं होता है, उसे दंड देने में तो धर्म ही हुआ करता है, क्योंकि भगवान धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। अब बाली जब ज्ञान हुआ, भगवान ने कहा तू बहुत अभिमानी है। अरे मूर्ख, मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, तुझे बहुत बड़ा अभिमान है अपने बल का। नारी सिखावन कर सिन काना, इतना बड़ा तुझे अभिमान है कि तूने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी। उसने हाथ जोड़ के कहा सरकार ये बताइए, मैं अपने राजमहल में अपने कक्ष में अपनी पत्नी से बात कर रहा था, वो आपको कैसे मालूम चला? सोचने वाली बात है ना। जब तारा ने समझाया था कि मत जाइए युद्ध करने, तो राम जी तो वहां नहीं थे, लेकिन राम जी कहते मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन कर सिन काना। पत्नी की बात नहीं मानता, उसकी बात पर तूने ध्यान नहीं दिया, इतना तू अभिमानी है। उसने कहा सरकार आपको कैसे मालूम कि मैं युद्ध के लिए चला और तारा ने मुझे रोका था? राम जी ने अपना स्वरूप दिखाया, सुन मैं वही हूँ। कौन? मैं वही ब्रह्म हूँ जो बिना कान के सुनता है, जो बिना पांव के चलता है। हाँ, भगवान का स्वरूप यही तो बताया गया, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी। मैं वही ब्रह्म हूँ। ज्ञान हुआ तब रोने लगा, रोने लगा तो राम जी ने अब गोद में उठाया, क्योंकि अब पश्चाताप हो गया। भगवान ने अब गोद में उठाया और भगवान ने सर पे हाथ रखा। अचल करहूं तन राखूं प्राणा, बाली कहा सुनु कृपा निधाना। ये बहुत प्यारा प्रसंग है।
पर समय नहीं है कि अधिक गहराई से चर्चा करूं। संक्षेप में आपको सुना के वाणी को विश्राम। कहा कि अचल करहूं तन राखूं प्राणा, मैं तुम्हारे प्राण बचा दूंगा, मैं भगवान हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, इसलिए कहो बाली मैं तुम्हें प्राणों का दान कर दूं। बाली मुस्कुराया, हाथ जोड़ा और कहता सुनो कृपा निधाना, हे प्रभु सुनिए। क्या? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहि समगति अविनाशी, देत सबहि समगति अविनाशी, गति अविनाशी। गति अविनाशी। सुग्रीव ने, बाली ने कहा प्रभु आपने मुझे मूर्ख समझा है, क्यों? जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। वो राम आज मेरे सामने खड़े हैं जिनका नाम ऋषि मुनियों के भी मुख में वो जीवन भर जन्मों जन्मों राम जपते रहते हैं, पर अंत समय मुख से राम नाम नहीं निकलता। इतना ही नहीं, जासु नाम बल शंकर काशी, जिनके नाम के बल से काशी में बैठे हुए महादेव भी जीव को मुक्त कर देते हैं, आज वही राम मेरे सामने खड़े हैं। इसलिए ऐसा अवसर मैं नहीं गवाऊंगा, जीवन भर बहुत पाप किया, अब आपके ही बाण से मरूंगा ताकि सीधा वैकुंठ चला जाऊं, भव से पार हो जाऊं। भगवान ने कहा अच्छा। बाली ने कहा जीवन भर दुनियादारी याद रहती है, अंतिम समय किसको राम नाम आता है? अंतिम समय कहाँ भगवान का नाम आता है? आता है क्या? अरे कहिए ना, मरते समय राम नाम आता है? मरते समय तो चिंकू पिंकू टिंकू की याद आती है, हे भगवान हमारे बाद इनका क्या होगा? पूरा जीवन बीत जाता है, व्यक्ति भगवान का नाम नहीं ले पाता। बचपन में कहा जवानी में भजन करेंगे, जवानी में कहा बुढ़ापे में भजन करेंगे, अब बुढ़ापा आया तो महाराज मौत आ गई लेने, कहाँ भजन कर पाए, सारा जीवन इसी में बीत गया। एक बड़ा प्यारा भाव हम लोग गाते हैं, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया भजन बिना, अरे बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया, बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया भजन बिना, बीत जाए उमरिया, भजन बिना, बीत जाए उमरिया भजन। भजन बिना, बीत जाए उमरिया। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। जय हो। हरि बोल। और बचपन बीता खेल खेल में, 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 भरी जवानी सोए हाँ, भरी जवानी सोए, आया बुढ़ापा रे मन मोहे
सरकार की जय हो। आज की कथा यही